Hi everyone, in today's video, we are going to discuss the NCERT question answers of the lesson A House is Not a Home. इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं और फिर मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको NCERT क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून. हमारी स्टोरी के जो ऑथर हैं जैन गॉडियोसो, वो एक फीमेल है पर स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो एक लड़का है. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑथर ने संडे आफ्टरनून को क्या नोटिस किया था. तो संडे आफ्टरनून को उन्होंने ये नोटिस किया था कि उनका जो रूम है उसकी सीलिंग से बहुत सारा धुआं आ रहा है. ओके, क्वेश्चन का अगला पार्ट है व्हाट इज़ हिज मदर्स रिएक्शन एंड व्हाट डज शी डू. जब ऑथर ने नोटिस किया कि उनके सीलिंग से धुआं आ रहा है तो देखते ही देखते उनके पूरे रूम में धुआं भर गया था. फिर वो अपने घर से बाहर निकल के लॉन की तरफ चले गए. फिर बाहर से उन्होंने देखा कि उनका पूरा छत जल रहा था, उनकी पूरी छत में आग लग गई थी. और इस चीज़ को देखकर नरेटर की मम्मी घर में घुस जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए. फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हैं. एक बॉक्स था उनके हाथ में, वो बॉक्स उन्होंने लॉन में ही पटक दिया. वो वापस से घर में घुस जाती हैं क्योंकि घर में जैन के फादर के फ़ोटोग्राफ्स और लेटर्स वगैरह हैं और जैन की मदर के पास उनको याद करने के लिए बस एक यही चीज़ बची थी, बिकॉज जैन्स फादर इज़ नो मोर. तो ये लिखना है हमें अपने आंसर में. सो द आंसर इज़ वाइल ही वॉज डूइंग होमवर्क जैन सॉ स्मोक कमिंग इन थ्रू द सीलिंग. जब जैन अपना होमवर्क कर रहा था तब उसने ये नोटिस किया कि उसके सीलिंग से काफ़ी सारा धुआं आ रहा है. द रूम वॉज फुल ऑफ स्मोक इन अ फ्यू सेकेंड्स. और कुछ ही पलों में वो पूरा कमरा धुएं से भर गया था. दे रश्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सॉ दैट द रूफ वॉज ऑन फायर. जब वो अपने घर से बाहर निकले जैसे तैसे, बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा छत आग में लिपटा हुआ है, यानी उनके छत में आग लग गई थी. जैन्स मदर रैन इनसाइड एंड रेस्क्यूड सम डॉक्यूमेंट्स. और ये देखते ही सबसे पहले जैन की मम्मी घर में वापस घुस गई. कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी वो बेसिकली. शी वेंट अगेन टू गेट हिज फादर्स फोटोग्राफ्स एंड लेटर्स विच वर हिज ओनली मेमोरीज विद देम. तो जैन की मम्मी जब सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आई, उन सभी को उन्होंने लॉन में पटक दिया और वो एक बार फिर से घर में घुस गई क्योंकि उन्हें जैन के फादर के फ़ोटोग्राफ्स और लेटर्स को रेस्क्यू करना था, क्योंकि उनके पास जैन के फादर को याद करने के लिए मात्र यही चीज़ें बची थी. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो स्टोरी का नरेटर है, आग लगने के बाद वो क्यों रो पड़ा था. तो हमने स्टोरी में ये पढ़ा था कि जब उनके घर में आग लग गई थी तब आग लगने के काफ़ी देर बाद नरेटर को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी पेट कैट मिसिंग है. जैसे ही उसे अपनी पेट कैट के बारे में याद आता है वो रोने लग जाता है क्योंकि उसे अपने सारे लॉसेस याद आने लगते हैं कि कैसे उसने अपना घर खो दिया, उसने अपना पुराना स्कूल, अपने दोस्त खो दिए और फाइनली उसने अब अपनी पेट कैट को भी खो दिया है. इन सभी लॉसेस के बारे में सोचकर नरेटर रोने लगता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी आफ्टर अ वाइल व्हेन द फायर ब्रोक आउट द ऑथर रियलाइज्ड दैट हिज पेट कैट वॉज मिसिंग. उनके घर में आग लगने के कुछ देर बाद ऑथर को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी पेट कैट मिसिंग है. ही जस्ट फॉरगॉट अबाउट हिज डियर पेट कैट. कुछ पलों के लिए तो वो अपनी कैट के बारे में भूल ही गया था. एंड द लॉस ऑफ हिज हाउस, हिज न्यू स्कूल एंड हिज मिसिंग कैट मेड हिम क्राई एंड ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स. और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी पेट कैट उसके पास नहीं है तब उसे एकदम से सारे लॉसेस याद आने लगे कि कैसे कुछ बीते दिनों में उसकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. उसका नया स्कूल उसे याद आया कि किस तरह से उसका पुराना स्कूल छूट गया है और उसके पुराने फ्रेंड्स छूट गए हैं. अब उसके घर में आग लग गई है और तो और उसकी पेट कैट भी मिसिंग है, वो भी खो गई है या शायद आग में जलकर मर गई है, कुछ नहीं पता. ये सब सोचकर वो रोने लग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल. विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ऑथर हैं वो जिस दिन उनके घर में आग लगी थी उसके नेक्स्ट डे स्कूल गए थे, है ना. संडे को आग लगी थी एंड मंडे को ही वेंट स्कूल.
वाई ही वॉज एम्बेरस्ड, जब वो स्कूल गए अगले दिन तब वो एम्बेरस्ड क्यों फील कर रहे थे। और क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। आपको स्टोरी के कौन से वर्ड्स से नरेटर की इनसिक्योरिटी और उसके फियर और उसके डर का पता लगा। सो द ऑथर वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव हिज शूज़, हिज क्लोथ्स वर अनयूजुअल, ही डिड नॉट हैव हिज स्कूल बैग एंड बुक्स। तो ऑथर इसलिए एम्बेरस था क्योंकि उसके पास ना उसके शूज़ थे, उसके कपड़े भी अजीब थे क्योंकि उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो संडेज़ को चर्च जाते वक्त पहनता है, क्योंकि संडे को ही आफ्टरनून में आग लगी थी एंड मंडे को ही वेंट टू स्कूल। तो संडे को जो उसने कपड़े पहने हुए थे वही पहनकर वो स्कूल गया। उसके पास शूज़ भी नहीं थे क्योंकि वो भी आग में जल गए थे, उसके कपड़े अजीब थे, उसके पास स्कूल बैग नहीं था, बुक्स भी नहीं थी क्योंकि सब कुछ आग में जल गए थे। एंड द वर्ड्स शोइंग हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी आर आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। जो वर्ड्स जिनसे हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर कितनी फियर और इनसिक्योरिटी थी वो ये हैं। आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड, द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गॉन। यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि मैं पूरी तरह से हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्बेरस था। जो कपड़े मैंने पहने हुए थे दे लुक्ड वियर्ड, आई हैड नो बुक्स, मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, ना ही मेरे पास मेरा होमवर्क था, एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, मेरा बैग भी मेरे पास नहीं था। एवरीथिंग वॉज एनगल्फ्ड इन फायर। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट, कि मैं जितना ज़्यादा चीज़ों में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ उतनी ज़्यादा सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस और ख़राब होते जाते हैं। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड गीक ऑल माई लाइफ, क्या भगवान यही चाहते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में ट्रबल में और एक आउटकास्ट की तरह बिता दूँ। दैट्स वट इट फेल्ट लाइक, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, change or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. नरेटर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता, अगर बड़े होने पर ज़िंदगी इस तरह से हो जाती है। I don't want to grow up then. I just want to curl up and die. इतनी ज़्यादा circumstances ख़राब हो गए थे that he simply wanted to die. So these are a few words that showed his fear and insecurity. Now next question is, The cat and the author were very fond of each other. नरेटर और उनकी कैट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। How has this been shown in the story? स्टोरी में इस चीज़ को किस तरह से दिखाया गया है। Where was the cat after the fire? और आग लगने के बाद वो कैट कहाँ चली गई थी। And who brings it back and how? और कौन उसे वापस लेकर आया और कैसे। So the answer to this will be, of course, the author and the cat were very fond of each other. ऑथर और कैट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। Why? Because author had rescued it while she was a small kitten. जब वो एक छोटी सी कैट थी तब ऑथर ने उसे रेस्क्यू किया था। So she knew that he was the person who had given her good life. तो उस कैट को किसी तरह से पता था कि ऑथर was the only one जिसने उसे एक अच्छी लाइफ दी है। She used to be there mostly on the top of author's papers, purring and swatting his pen for entertainment. वो हमेशा ऑथर के पेपर्स के ऊपर लेटी रहती थी। And she used to purr. Purr is basically a vibrating sound produced by cats. So she used to purr and she used to swat his pen for entertainment. ऑथर के पेन को अपनी पूंछ से ऐसे बार बार टैप करती रहती थी। When the fire broke out, ऑथर्स पेट कैट रैन ऑलमोस्ट अ माइल अवे। और जब घर में आग लग गई थी तब ऑथर की कैट लगभग 1 माइल दूर भागकर चली गई थी, बिकॉज शी वॉज सो स्कैर्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, तो इसलिए वो 1 मील दूर भागकर चली गई थी। वन डे व्हेन दे वर प्लानिंग अबाउट ऑथर्स बेडरूम, अ वुमन केम एंड आस्क्ड, डज दिस कैट बिलोंग टू यू। तो अब हम इस क्वेश्चन के इस पार्ट का आंसर कर रहे हैं कि हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ। क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, राइट। आपसे पहले पूछा गया था कैट और ऑथर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो आपको स्टोरी पढ़ के कैसे ये पता चलता है, आपने पहले उसका आंसर यहाँ पर दे दिया। फिर आपसे पूछा गया था वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, कैट फायर के बाद कहाँ चली गई थी, तो ये मैंने आपको बता दिया दैट इट रैन ऑलमोस्ट अ माइल अवे। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ।
अब हम उसका आंसर करेंगे कि कैसे और कौन उसे वापस लेकर आया। तो एक बार की बात है, व्हेन दे वर प्लानिंग अबाउट ऑथर्स बेडरूम, अ वुमन केम एंड आस्क्ड, डज दिस कैट बिलोंग टू यू। एक समय की बात है, ऑथर अपने दोस्तों के साथ बैठकर पेवमेंट पे अपने बेडरूम का डिज़ाइन सोच रहे होंगे। इतने में एक औरत आती है और उनसे पूछती है दैट डज दिस कैट बिलोंग टू यू, क्या ये आपकी कैट है। शी टोल्ड दैट शी ट्रेस द नंबर दैट वॉज ऑन कॉलर ऑफ कैट्स नेक। तो जब ऑथर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उन्हीं की कैट थी। फिर उस लेडी ने बताया कि इस कैट के कॉलर पर एक नंबर लिखा हुआ था, फ़ोन नंबर। उस फ़ोन नंबर को जब मैंने डायल किया तो कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तो कैसे उठाता, क्योंकि नरेटर के पूरे हाउस में तो आग लग गई थी। तो इस वजह से उस लेडी ने उस फ़ोन नंबर को ट्रेस किया और वो उन लोगों के पास पहुंची। सो हु ब्रॉट द कैट बैक? अ वुमन ब्रॉट द कैट बैक। और कैसे? कैट के नेक पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था जिसको ट्रेस करके वो लेडी उन लोगों के पास पहुंची। What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑथर के स्कूलमेट्स, उसके जितने भी क्लासमेट्स थे, जो स्कूलमेट्स थे, उनके किस एक्शन की वजह से ऑथर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, और किन एक्शंस ने ऑथर को इमोशनली कंफर्ट दिया। एंड हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। उसका अकेलापन किस तरह से गायब हुआ और कैसे उसने अपनी लाइफ में दोबारा से पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो जैन के क्लासमेट्स बहुत सिंपैथेटिक थे, बहुत सिंपैथी थी उनमें जैन को लेकर। तो जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जैन के लिए, उन सभी लोगों ने मिलकर उसे अरेंज किया और इन सभी एक्शंस ने जैन को इमोशनली कंफर्टेबल फील कराया। And that's why he came out of negativity and made new friends and realized that he was getting a new life, right? So the answer to this question will be Zan's classmates were sympathetic and understood his situation. जैन के क्लासमेट्स ने उसके प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई और उसकी सिचुएशन को समझा। दे अरेंज्ड ऑल द नेसेसिटीज़ फॉर हिम लाइक क्लोथ्स, बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स। उन सभी लोगों ने मिलकर जैन के लिए सारी नेसेसिटीज़ का अरेंजमेंट किया, जैसे कि कपड़े, बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, उन सभी ने उसको कलेक्ट किया। एंड दे इन्वाइटेड हिम ओवर टू देयर प्लेस, और साथ ही में उन सभी लोगों ने जैन को अपने अपने घर में इन्वाइट भी किया। ऑल दिस कम्फर्टेड जैन। इन सभी चीज़ों को देखकर जैन वॉज फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल इमोशनली एंड ही केम आउट ऑफ नेगेटिविटी एंड मेड न्यू फ्रेंड्स। अपनी लाइफ का उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। वो देख रहा था ना किस तरह से लाइफ को, कि एवरीथिंग इज़ गोइंग नेगेटिव, मेरा घर जल गया, मेरा पुराना स्कूल चला गया, मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए, मेरी कैट भी मुझसे दूर हो गई। इस नेगेटिविटी से वो बाहर आया और उसने नए दोस्त बनाए। एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग अ न्यू लाइफ। और उसने ये रियलाइज़ किया कि जिस तरह से उसका घर नया बना है, सिमिलरली उसकी लाइफ भी एक तरह से नई हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। स्टोरी के एंड में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, यानी मेरी कैट भी वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया। हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं गया था? एंड वाई डज ही से दैट ही इज़ ऑल्सो बैक, तो ऑथर ऐसा क्यों कह रहा है कि वो भी वापस आ गया। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई का मतलब है कि मेरी कैट वापस आ गई है और मैं भी वापस आ गया हूँ। हालांकि ऑथर कहीं भी गया नहीं था, वो उसे अपनी एक नई ज़िंदगी मिली है, राइट। वो नेगेटिविटी में चला गया था जब उसके लाइफ के सभी पोजेशंस, जैसे उसका घर, उसकी कैट, उसका पुराना स्कूल, फ्रेंड्स, ये सब छिन रहे थे। नाउ ही इज़ कमिंग बैक इन टू पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ. So that's why he said, my cat was back and so was I. So the answer to this question will be, my cat was back and so was I means that just like Zan got his cat back, similarly he also got a new life. जिस तरह से जैन को अपनी कैट वापस मिल गई है, उसी तरह से उसे एक नई लाइफ भी मिल गई है. He came out of gloom. Gloom is basically sadness. तो वो सैडनेस से बाहर आ रहा है that surrounded him, and no, he had not gone anywhere. वो कहीं गया नहीं था. He said that he was back, which implies that he got a new life which was full of affection and warmth. वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि मैं वापस आ गया क्योंकि उसे एक नई लाइफ मिली है which is full of affection and warmth. So that was all about the NCERT question answers of this lesson. That is it for this video. I'll see you guys in the next one.